ये सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी के साथ रहते हैं और राधा रानी ने एक दिन सुख रूपी तोते से कहा कि हे सुख रूपी तोते, आप पृथ्वी लोक पर जाओ और पृथ्वी लोक पर जाकर के जन जन में भागवत कथा का प्रचार प्रसार करो। आज जैसे ये बात सुनी ना, सुख रूपी तोता रोने लगा, नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। आज सुख रूपी तोता कहता है, अरे राधा रानी, आप ये क्या कह रही हो? मैं आपको छोड़ करके पृथ्वी लोक पर चला जाऊं? क्या आपको पता नहीं है मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं? मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आप इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कथाएं मुझे श्रवण कराती हैं, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ करके। आज सुख रूपी के तोता के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है प्यारे। आज जब सुख रूपी तोते को रोते हुए देखा ना राधा रानी ने, राधा रानी के भी नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, वो भी रोने लगे। यार दोनों रोते जा रहे हैं। राधा रानी ने कहा, हे सुख रूपी तोते, ये तूने कैसे समझ लिया कि तू ही प्यार करता, तू ही प्रेम करता है? क्या मैं तुझे प्रेम नहीं करती? अरे जितना तू प्रेम करता है ना मुझसे, उससे ज्यादा मैं करती हूं तुझसे। लेकिन मैं करूं क्या? मैं मजबूर हूं। जब तक तुम पृथ्वी लोक पर नहीं जाओगे तो जन जन में भागवत का प्रचार का प्रसार कैसे होगा? अब पृथ्वी लोक पर जाओ ना। आज सुख रूपी तोता रोते हुए कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाना चाहते आप? अब सुख रूपी तोता कहने लगा, पहली बात तो ये, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, मैं आपसे बिछड़ जाऊंगा तो मुंह पे ये दुख सहन नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जो विष्णु की माया है ना, बड़ी विचित्र है। पृथ्वी पर मैं चला गया तो ये मुझे घेर लेगी, मुझे तुम्हारा भजन ना करने देगी, विष्णु का भजन नहीं करने देगी। इसीलिए मुझे नहीं जाना। लेकिन आज राधा रानी कहने लगी, अरे सुख रूपी तोते, मैं तुझसे वादा देती हूं तुझे कि तेरा मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। और रही विष्णु की माया की बात, ये तुझे बिल्कुल नहीं व्यापेगी। लेकिन तू पृथ्वी लोक पर जा। आज रोते हुए सुख रूपी तोते राधा रानी के कहने से एक सुख पक्षड़ी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो गए।